हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो हमारी चल रही है एनसीईआरटी कॉलिंग की सीरीज, जिसमें हम लोग कवर कर रहे हैं 6th क्लास की ज्योग्राफी के एनसीईआरटी को बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली यूपीएससी के लिए और स्टेट पीसीएस के लिए भी। आज होने वाला है हमारा थर्ड लेक्चर, क्योंकि फर्स्ट लेक्चर में हमने अर्थ इन द सोलर सिस्टम कवर करा एंड द सेकेंड लेक्चर में हमने ग्लोब, लैटिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड्स, ये सारी इमेजिनरी लाइंस को कवर करा एंड आज बारी है मोशंस ऑफ द अर्थ को कवर करने की। उससे पहले आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ एंड कमेंट में अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दे करके जाइएगा वीडियो पूरा देखने के बाद कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो हमने जो 2 चैप्टर हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको वो पहले देखना है, मतलब आप देखना, मेरा तो आपको सजेशन यही है कि पहले आप वो 2 चैप्टर्स देख करके आना। ये है एक अर्थ इन द सोलर सिस्टम एंड ये हमने पूरा अच्छे से कवर करा था एंड इसका पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पे भेज दिया है, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना एंड ईजी रहेगा, आप साथ साथ पढ़ते रहेंगे तो आपको भी समझ आता रहेगा। एंड एमसीक्यू मैं कराती हूँ, उसका कमेंट में मुझे जवाब दिया करो। सेकंड हमने कंप्लीट करा था ग्लोब, लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड। सारे हमने कॉम्प्रिहेंसिवली जितने पॉइंट्स थे, जितने यूपीएससी क्वेश्चन बना चुका है प्रीवियस ईयर्स में भी एंड जितने फ्यूचर में क्वेश्चन प्रिडिक्ट करे जा सकते हैं एनसीईआरटी से, वो सारे काम हम यहाँ पे करते हैं। समझते हैं कि पीसीएस में कैसे क्वेश्चन बनते हैं और यूपीएससी में किस तरीके का डिफरेंस रहता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग करते हैं यहाँ पे। पढ़ते पढ़ते ये बातें समझ आती हैं, पीवाईक्यूज़ को एनालाइज करके ही सारी चीज़ें समझ आ जाती हैं। ये बातें करते करते हम लोग पहुँच गए हैं आज की मंजिल पे, जो है हमारी मोशंस ऑफ द अर्थ। देखो, मेरे को ना टाइम वेस्ट करना पसंद नहीं है, ना ही अपना ना ही दूसरों का। मैक्सिमम 1 घंटा स्ट्रेच करती हूँ मैं लेक्चर को, वो भी नहीं होता है, मतलब 30 to 35 मिनट्स में हमारे लेक्चर्स खत्म हो जाते हैं। बट अगर कोई बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत लेंदी है, तो यार 1 घंटे ज़्यादा मैं एक्सीड करना पसंद नहीं करती। आपका कंसंट्रेशन लेवल ही उतना तक रहता है, तो क्यों ही ज़्यादा आपका कंसंट्रेशन लेवल को स्ट्रेच आउट करना। समझ में आना चाहिए, उतना पढ़ो जितना समझ आ जाए बस। मोशंस ऑफ द अर्थ, बाबा क्या मोशन से समझ आता है बताओ? मोशन से क्या समझ आता है? मोशन से, अगर तुम प्रो लेवल के खिलाड़ी हो, अभी तक तुम पढ़ चुके हो बहुत यूपीएससी में, तो तुमको ये लग रहा होगा कि बच्चों वाली बात है, बट जिन्हें नहीं पता, 2 तरीके के मोशंस हमारी अर्थ परफॉर्म करती है। ठीक है, क्या है वो? एक है अपनी एक्सिस पे रोटेशन, बेसिकली रोटेट करती है। सन के अराउंड इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्यूशन करती है। ठीक है, अगर अपनी एक्सिस पे करेगी तो रोटेशन करेगी, इलिप्टिकल ऑर्बिट में सन के अराउंड करेगी तो क्या करेगी? रिवॉल्यूशन करेगी। रोटेशन से हमें डे एंड नाइट का जो डिफरेंस है वो पता चलता है। रिवॉल्यूशन से बेसिकली सीजन में चेंजेस होते हैं। पूरा जिस्ट जो आपके चैप्टर का था, मैंने आपको 2 मिनट में प्रोवाइड कर दिया। यहाँ पे 2 मिनट भी नहीं, 1 मिनट में आपको सारी बातें समझ आती होंगी। बट बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें, समर सोल्स्टिस, विंटर सोल्स्टिस एंड एवरीथिंग, आगे हम लोग सारी बात समझेंगे। एंड तक मेरे साथ बने रहना, सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब देखो, अर्थ जो है 2 तरीके के मोशंस परफॉर्म करती है, एक है रोटेशन और एक है रिवॉल्यूशन। यही बात मैंने आपको बताई। रोटेशन अपनी एक्सिस पे करती है अर्थ, और जो रिवॉल्यूशन है वो एक सन के फिक्स्ड पाथ में करती है। वही फिक्स्ड पाथ जो है इलिप्टिकल ऑर्बिट कहलाता है। ठीक है, जो अर्थ की एक्सिस है ना, वो इमेजिनरी प्लेन से अगर मैं बात करूँ तो टिल्टेड है, 23.5 डिग्री की टिल्ट है। ये है अर्थ। ठीक है, इसका झुकाव है बेसिकली, ये इसका बेसिकली ऑर्बिटल प्लेन है। अगर मैं ऐसे एक 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बना दूँ, ऐसे नहीं बनाते, डॉटेड लाइन बनाते, अगर मैं बना दूँ तो ये जो एंगल है ये 66.5 डिग्री बचा और ये 23.5 डिग्री का अर्थ टिल्ट शो करती है। ठीक है, इसका ऑर्बिटल प्लेन ये है, ये वाला, ये ऑर्बिटल प्लेन। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई बात? ठीक, अब स्फेरिकल शेप, द प्लेन फॉर्म्ड बाय द ऑर्बिट इज नोन एज ऑर्बिटल प्लेन। ठीक है, जो प्लेन बना रही है उसे हमने ऑर्बिटल प्लेन नाम दे दिया। ठीक है, कुछ खास नहीं, बट मोटा मोटी याद रखने के लिए ऑर्बिटल प्लेन। अब जो अर्थ है वो लाइट कहाँ से पाती है भाई? ट्यूब लाइट से तो नहीं पाती, सन से ही पाती है। स्फेरिकल शेप, यहाँ पे लिखा है स्फेरिकल शेप है, बट अर्थ की शेप जियोइड है, बेसिकली वो फ्लैट है पोल से, एग्जैक्ट सर्कल नहीं है हमारी अर्थ। ठीक है, तो क्या होता है? ओनली हाफ ऑफ इट गेट्स द, बेसिकली क्या बताना चाह रहा है यहाँ पे? आधे पार्ट को ही सन की रोशनी एक टाइम पे मिल पाती है, क्योंकि अर्थ रोटेट भी कर रही है। रोटेट भी तो कर रही है, अर्थ घूम जाएगी, वेस्ट टू ईस्ट रोटेट कर रही है, घूम जाएगी अर्थ। ठीक है, तो आधे ही पार्ट को जो है सन की रोशनी एक टाइम पे मिल पाएगी। ये सन है, सन की रोशनी एक ही टाइम पे एक ही पार्ट में तो मिल पाएगी, और एक तरफ हो जाएगा डे, एक तरफ हो जाएगी नाइट। क्या है? सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। आगे चल के पढ़ेंगे। अरे हाँ, ये रहा, देखिए आगे आवाज हमारे लिए। द पोर्शन फेसिंग द सन एक्सपीरियंसेस डे, भाई जो सन की तरफ आएगा डे ही होगा, रात तो नहीं होगी वहाँ पे। ठीक है, बेसिकली क्या होता है, और जो फार अवे वो नाइट होगा। अगर हमारे यहाँ सुबह हो रही है तो अमेरिका में जो आदमी बैठा है उसके लिए रात होगी।
ठीक है, अलग अलग जगह हैं दोनों जो देश हैं। द सर्कल दैट डिवाइड्स द डे फ्रॉम द नाइट ऑन द ग्लोब इज कॉल्ड सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। ठीक है, अभी बताया ये है सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। बाई डे एक तरफ, नाइट एक तरफ, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन ने डिवाइड कर दिया इनको, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। बेसिकली एक्सिस वगैरह से कोई कंसाइड नहीं होता है ये, और इसी को ही इसको क्या, जो अर्थ का रोटेशन पीरियड होता है ना, जो कि 24 आवर्स का है, 24 आवर्स में रोटेट करती है, इसको बोलते हैं अर्थ डे। क्या बोलते हैं? अर्थ डे। 24 आवर्स का जो रोटेशन पीरियड है अर्थ का, क्या है? रोटेशन पीरियड है अर्थ का, उसको बोलते हैं हम लोग अर्थ डे। डेली मोशन है अर्थ का भाई, डेली मोशन है, ठीक है, डेली कर रही है। रुक जाए मान लो तो बड़ी समस्या हो जाए हमारे लिए। ठीक है, अब एक तरफ सन की रोशनी आ रही तो एक तरफ हमेशा के लिए रोशनी और एक तरफ हमेशा के लिए अंधेरा ही अंधेरा। ठीक है, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन को समझने के लिए एक डायग्राम बहुत अच्छा एनसीईआरटी ने दे रखा है। अगर आप देखो नोट्स बना रहे हो ना, तो बस शॉर्टकट नोट्स बनाना है एनसीईआरटी से, पूरी गाथा लिखने की जरूरत नहीं है, सुन लो समझ आ जाएगा। ठीक है, हाँ, जैसे जियोइड लिख लो, रोटेशन लिख लो, 24 आवर्स लिख लो, अर्थ डे लिख लो, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन लिख लो, डे वर्सेस नाइट लिख लो, समझ आ जाएगा। छोटे छोटे डायग्राम्स बना लो किनारे। अब ये डे एंड नाइट, अब ये अर्थ है हमारी, पेन का कलर चेंज करती हूँ। अब ये हमारी अर्थ है, इधर से सूरज ज़्यादा रोशनी दे रहे हैं हमको, तो जो इधर पड़ेगी जगह बेसिकली वहाँ पे होगा डे, और जो इसके पीछे रह जाएगा वहाँ पे हो जाएगी नाइट। ठीक है, और ये नॉर्थ पोल है। बेसिकली जो अर्थ है वो वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है, वेस्ट टू ईस्ट रोटेट कर रही है हमारी अर्थ। ठीक है, अब रोटेट भी कर रही है, रिवॉल्व भी कर रही है, तो एक तरफ ही हमारी सन की तरफ पड़ता है। ठीक है, इधर हो जाएगा डे जो सन की तरफ पड़ेगा, और इधर हो जाएगा अंधेरा, इसको बोलते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। ठीक, ऑर्बिटल प्लेन वाली बात ये मैंने आपको ऊपर समझाई। ठीक है, कि ये है, ये उसका बेसिकली ऑर्बिट हो गया, ऑर्बिटल प्लेन हो गया। अभी 66.5 डिग्री जो है गैप बनाती है, 23.5 डिग्री का टिल्ट शो करती है। सारी बातें मैंने आपको पिछले वाले चैप्टर में समझाई हैं बहुत अच्छे से। लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स में एक एक लैटिट्यूड पकड़ के बताया मैंने। इक्वेटर हो, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉर्न, आर्कटिक, एंटार्क्टिक एंड एवरीथिंग, हीट जोन, सब बात कर चुके हैं हम लोग। अब भैया खतरनाक एक बात लिखी हुई है यहाँ पे कि अगर जो धरती है वो रोटेट करना बंद कर दे तो क्या होगा। भाई एक तरफ हमेशा के लिए दिन हो जाएगा और एक तरफ हमेशा के लिए ठंडी हो जाएगी। ठीक है, तो लाइफ पॉसिबल नहीं रहेगी ना। लाइफ वुड हैव नॉट बीन पॉसिबल। एक्सट्रीम कंडीशंस में लाइफ कहाँ पॉसिबल हो पाती है। ठीक है, तो बड़ी समस्या हो जाएगी हमारे लिए। तो ऐसा निरंतर जो अर्थ कर रही है बहुत अच्छा कर रही है हमारे लिए, तभी लाइफ जो है सर्वाइव हम कर पा रहे हैं, लाइफ एग्जिस्ट करती है अर्थ पे। अब यहाँ पे दीदी कुछ बता रही है, मेरे लिए दीदी है यार, तुम्हारे लिए कौन है मुझे नहीं पता, बट मेरे लिए तो ये दीदी है। ठीक है, मैं तो इनको दीदी कह के बोलती हूँ। जो एंशियंट इंडियन एस्ट्रोनॉमर है ना, एस्ट्रोनॉमी जो बेसिकली ये सब प्लैनेट्स, ये सब सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स इनके बारे में पढ़ाई करते हैं। ठीक है, एस्ट्रोलॉजी के बारे में आर्यभट्टा, उन्होंने बोला था कि जो अर्थ है ना, अर्थ इज़ राउंड एंड रोटेट्स ऑन इट्स ओन एक्सेस। भाई इन्होंने ये बात हमको पहले बताई होगी, पहली बार बताई होगी। ठीक है, आर्यभट्ट ने ही बोल दिया था कि जो अर्थ है वो राउंड है और अपनी एक्सेस पर रोटेट करती है, सिंपल। अब बात करते हैं सेकेंड मोशन ऑफ द अर्थ की, दैट इज़ रिवॉल्यूशन। ठीक है, रिवॉल्यूशन क्या अर्थ कर रही है? रिवॉल्यूशन बेसिकली सन के अराउंड एक पाथ में कर रही है, एक फिक्स्ड पाथ में कर रही है, जो कि है इलिप्टिकल ऑर्बिट। अब अर्थ जो है बेसिकली 365 डेज और 6 घंटे, 365 डेज यहाँ पे लिख लूँ, 365 डेज एंड 6 आवर्स लेती है एक रिवॉल्यूशन करने में। क्या करने में? एक रिवॉल्यूशन करने में। ठीक है, अब हम लोग इग्नोर कर देते हैं बाकी के 3 साल, ये 6 घंटे को। ठीक है, 365 दिन ही काउंट करते हैं। पर जो 4th ईयर होता है ना, उसमें हम लोग ये एक डे, क्योंकि देखो 6 + 6 + 6 + 6 कितने हो गए? 24 घंटे। हमारा एक दिन 24 घंटे का होता है, तो हो जाता है हमारा लीप ईयर, 366 डेज हो जाते हैं। अब फरवरी में इसी को एडजस्ट करने के लिए 29 डेज कर दिया जाता है। ठीक है, ये है सिस्टम किसका? लीप ईयर का। काफ़ी बच्चों को यही नहीं समझ आता कि ये 6 घंटे कब हो गए भाई। 4th ईयर होते हैं, एवरी 4th ईयर। इग्नोर हम सिर्फ अभी कन्वीनियंस के लिए करते हैं 3 साल के लिए, बाकी चौथे साल हमें एक दिन बना करके 6 घंटे जोड़ करके एक साल को 366 डेज का बना देते हैं, और यह है लीप ईयर का कंसेप्ट। अब ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हें ये डायग्राम पता होना चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, चिपका होना चाहिए तुम्हारी टेबल पे। क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से, और यहाँ से काफ़ी ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, चाहे तुम यूपीएससी में बात करो या फिर स्टेट पीसीएस में बात करो, एक्जैक्टली आई एम टॉकिंग अबाउट द यूपी पीसीएस, तो क्वेश्चन पूछे गए। अब अर्थ का जो फिक्स्ड पाथ है बेसिकली दैट इज़ इलिप्टिकल, सर्कल नहीं है, ऐसा सर्कल नहीं, इलिप्टिकल ऑर्बिट है, मतलब ऐसे ही है।
ये सन है, सेंटर कौन है, दादाजी कौन है, मतलब ग्रैंडफादर इज द सन, ठीक है। अब अर्थ रिवॉल्व कर रही है तो अलग अलग पोजीशंस में आएगी। सबसे पहले अगर मैं पोजीशंस लेती हूँ समर सॉल्स्टाइस की, समर सॉल्स्टाइस कहाँ गया, ये रहा, समर सॉल्स्टाइस की आगे सारी बातें इसमें लिखी हुई हैं, ठीक है। तो एक चीज़ तुम्हें जो याद रखनी है तो समर सॉल्स्टाइस 21 जून को पड़ता है, ठीक है। विंटर सॉल्स्टाइस 22 दिसंबर को पड़ता है। समर सॉल्स्टाइस का मतलब यहाँ जो तारीख लिखी गई है 21 जून, अभी जो आ जाएगी हमारे कुछ दिन बाद, योगा डे हम इस सीजन सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। सबसे लंबा दिन होगा नदर्न हेमिस्फीयर, क्योंकि अर्थ का टिल्ट देखो तुम, जो नदर्न हेमिस्फीयर वो सन की तरफ टिल्ट झुका हुआ है, ठीक है। गर्मी कहाँ होगी, समर कहाँ होगी, नदर्न हेमिस्फीयर में होगी। हमारे यहाँ मई जून में गर्मी कहाँ होती है, हम लोग नदर्न हेमिस्फीयर में रहते हैं ना। इंडिया कहाँ है, नदर्न हेमिस्फीयर में है ना, इक्वेटर के ऊपर है ना। मैप देखा है कभी, नहीं देखा तो अभी देखो, इक्वेटर के ऊपर है ना इंडिया। तो इंडिया कहाँ पे है, नदर्न हेमिस्फीयर में है। तो नदर्न हेमिस्फीयर में गर्मी हो रही है ना इस टाइम पे, मई जून वाले महीने में गर्मी है ना, ठीक। तो 21 जून को सबसे लंबा दिन पड़ेगा हमारा, ठीक। अब विंटर सॉल्स्टाइस की बात करते हैं। विंटर सॉल्स्टाइस में क्या है कि जो सदर्न हेमिस्फीयर है ना वो बेसिकली क्या बोलते हैं, सन की तरफ है, ठीक है। नदर्न हेमिस्फीयर में इतनी रोशनी नहीं आ रही है, तो हमारे यहाँ होती है नदर्न हेमिस्फीयर में हो जाती है विंटर। विंटर सॉल्स्टाइस के टाइम पे नदर्न हेमिस्फीयर में होगी विंटर, और समर सॉल्स्टाइस के टाइम पे जो नदर्न हेमिस्फीयर है उसमें होगी समर्स, ठीक है। तो विंटर सॉल्स्टाइस 22 दिसंबर 22 दिसंबर को पड़ता है। यहाँ पे होती है सबसे लंबी रात, ठीक है। सबसे लंबी रात हमारी जो होती है वो होती है 22 दिसंबर की रात, ठीक है। और जो सदर्न हेमिस्फीयर है ना वहाँ पे समर्स हो रहा होगा। विंटर जब हमारे यहाँ पड़ता है इंडिया में, जब हम 22 दिसंबर, जब हम इंडिया में क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं 25 दिसंबर को इतनी भयानक ठंडी में, वहीं ऑस्ट्रेलिया में उस टाइम पे लोग गर्मियों में अपना क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं। क्यों, क्योंकि विंटर सोल्स्टाइस है, जो सदर्न हेमिस्फीयर है वो सन की तरफ है, और जो रोशनी है वो सन की ज़्यादा आ रही है सदर्न हेमिस्फीयर में, तो वहाँ पे समर सीज़न चल रहा है, ठीक है। सदर्न हेमिस्फीयर में समर सीज़न चल रहा है, जब हमारे यहाँ विंटर चल रहा है, विंटर सॉल्स्टाइस में। दो कंडीशन और आती है इक्विनॉक्सेस की। इक्विनॉक्सेस दो टाइम पे आता है, दो तारीख आपको याद रखनी है, एक है 21 मार्च और एक है 23 सितंबर। इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली ये होता है कि डे और नाइट इक्वल होते हैं, डे इज इक्वल टू नाइट। अब ठीक क्या होता है, जब इक्विनॉक्स होगा 21 मार्च वाला, 21 मार्च वाला, तो स्प्रिंग हो जाएगा, स्प्रिंग सीजन हो जाएगा नदर्न हेमिस्फीयर में, स्प्रिंग सीजन हो जाएगा नदर्न हेमिस्फीयर में, और ऑटम सीजन आ जाएगा सदर्न हेमिस्फीयर में। बट जब 23 सितंबर की हम बात करेंगे तो ऑटम सीजन आ जाएगा नदर्न हेमिस्फीयर में और स्प्रिंग सीजन आ जाएगा सदर्न हेमिस्फीयर में। हाँ, तो मैं आपको एक बात बताऊं कि जब समर सॉल्स्टाइस होगा तो समर में बेसिकली जब नदर्न हेमिस्फीयर में समर हो रही होगी तो डेज जो होते हैं ना वो नाइट से ज़्यादा बड़े होंगे। बट यहीं अपोजिट हो जाएगा सदर्न हेमिस्फीयर में। अपोजिट होगा तो क्या होगा आप लोग बताओ, नाइट्स बड़ी हो जाएंगी। अब मुझे विंटर सॉल्स्टाइस का आप लोग बताओगे कमेंट सेक्शन में। यहाँ पे तो मैंने बता दिया, डेज इज इक्वल टू नाइट, ठीक है। दिन और रात बराबर होंगे इक्विनॉक्सेस में, ठीक। अब जो ये बात बता रही है ना एनसीईआरटी, ये बात मैं तुम्हें पहले ही बता चुकी हूँ। क्या 365 डेज और 6 आवर्स ये टाइम लेती है हमारी एक रिवॉल्यूशन में। कौन, हमारी अर्थ, हमारी प्यारी अर्थ जो हमें लाइफ दे रही है, एग्जिस्ट हम इसी की वजह से कर पा रहे हैं यहाँ पे। अब यही जो है जब लीप ईयर हो जाता है एवरी 4th ईयर, ऊपर बता कर के आई हूँ मैं तुम्हें, तो इसमें 366 डेज हो जाते हैं। 6 + 6 + 6 + 6 का कंसेप्ट याद रखना, इज इक्वल टू 24 होता है। 24 आवर्स बना करके हमारा 1 डे बना देते हैं। इस 1 डे को हम एडजस्ट करते हैं 4th ईयर, और वही 4th ईयर होता है हमारा लीप ईयर, ठीक है। लीप ईयर का कंसेप्ट ऐसे आता है, लीप ईयर होता है हमारा ऐसे, ठीक है। और इसे एडजस्ट हम लोग कहाँ पे करते हैं, फरवरी के महीने में कर देते हैं, उसको 29 डेज़ का बना देते हैं। तो हर 4 साल के बाद आप देखते होगे कि एक फरवरी में 29 एक डे और ऐड हो जाता है, तो वो इसी कारण से होता है। हम लोग जो एक दिन हमारा यहाँ बच रहा है ना, उसे हम लोग जाकर के फरवरी में एडजस्ट कर देते हैं। बेचारा गरीब फरवरी, ज़्यादा दिन भी नहीं होते इसमें, ऐसे ही चला जाता है फरवरी, हमारा पता भी नहीं चलता, ठीक है। तो 29 जो डेज हो जाते हैं हर 4th ईयर आपके फरवरी में एक डे ऐड हो जाता है, तो 28 की जगह वो 29 हो जाता है, ठीक है। 30 फरवरी कभी नहीं आती, ठीक। और जो अर्थ है बेसिकली वो एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करती है सन के अराउंड, ठीक। और इंक्लाइन रहती है सेम डायरेक्शन में, हमेशा ही एक ही डायरेक्शन में इंक्लाइन रहती है। और जो ये रिवॉल्यूशन है ना, इसी की वजह से हमारे सीजन्स आते हैं, ठीक है।
तो अब तुम मुझे ये बताओगे कि रोटेशन की वजह से क्या होता है, बताओ बताओ। अगर रिवॉल्यूशन की वजह से सीजन्स में चेंजेस आ रहे हैं, तुमने देखा समर सीजन, विंटर सीजन, मार्च में, सितंबर में, इक्विनॉक्स, ऑटम, स्प्रिंग, तो रोटेशन की वजह से क्या हो रहा है अर्थ में, ठीक है। अब बारी आती है, ये कुछ समर सॉल्स्टिस, विंटर सॉल्स्टिस के बारे में दीदी बात करना चाह रही हैं, ठीक है। यहाँ पे ये बोल रहा है कि 21 जून को क्या होता है, 21 जून को नदर्न हेमिस्फीयर जो होता है वो टिल्टेड रहता है सन की तरफ, बता चुकी हूँ मैं तुम्हें। तो सन की रेज है वो डायरेक्टली फॉल करती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, ये नहीं बताया था मैंने तुम्हें, जो नहीं बताया था वो नहीं बताया था। जब 21 जून को नदर्न हेमिस्फीयर में सन की जो रेज आएंगी वो कहाँ पे आएंगी, डायरेक्टली आएंगी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। डायरेक्टली कहाँ आ रही है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, ठीक। अब जो मैंने तुम्हें नहीं बताया था, जो अब मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ वो ये बात है, जब सन की रेज नदर्न हेमिस्फीयर में आएंगी तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैंसर लिख देती हूँ यहाँ पे बस, कैंसर पे सन की रेज डायरेक्ट आएंगी, ठीक है। विंटर सॉल्स्टिस जब होगा तो कैप्रिकॉर्न पे सन की रेज डायरेक्ट फॉल होंगी। इक्विनॉक्सेस में इक्वेटर पे सन की रेज डायरेक्ट आएंगी, कहाँ पे, इक्वेटर पे, दोनों ही तरफ, इक्वेटर पे सन की रेज डायरेक्ट आएंगी, ठीक। कुछ चीज़ें तो बात के लिए छोड़ दो, एनसीईआरटी में बाद में ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, मैं तो सिर्फ डायग्राम को एक्सप्लेन कर रही थी, ठीक। अब भाई तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे अगर डायरेक्ट सन की रेज पड़ रही है तो ज़्यादा हीट मिलेगी उसे, ठीक, और पोल्स को कम मिलेगी तो पोल्स में ठंडी हो जाएगी, ठीक है। बस भाई अब देख लो, नॉर्थ पोल इज इंक्लाइन टूवर्ड द सन एंड द प्लेसेस बियॉन्ड द आर्कटिक सर्कल, बियॉन्ड आर्कटिक सर्कल में, आर्कटिक सर्कल के यहाँ पे आपको कंटिन्यूस डे लाइट मिलेगी फॉर अबाउट 6 मंथ, 6 महीने के लिए कंटिन्यूस रोशनी मिलेगी आपको यहाँ पे, क्योंकि सन की रेज डायरेक्ट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, ठीक है। लार्ज पोर्शन जो है नदर्न हेमिस्फीयर का वो लाइट ले रहा है इस टाइम पे, तो समर्स हो जाएगी नॉर्थ, जो नदर्न हेमिस्फीयर में जितनी भी कंट्रीज पड़ रही हैं वहाँ पे समर्स हो जाएगी। अब लॉन्गेस्ट डे देख लो, लॉन्गेस्ट डे एंड द शॉर्टेस्ट नाइट, भाई अगर दिन बड़ा होगा तो रात ऑब्वियसली छोटी होगी ना, तो वो कब है, 21 जून को है, ठीक है। और उसी टाइम सदर्न हेमिस्फीयर में अगर मैं बात करूँ तो विंटर सीजन चल रहा होता है, इसी को बोलते हैं समर सॉल्स्टिस। इतना मैं तुम्हें ऊपर समझा के आई हूँ। अब विंटर सॉल्स्टिस की बात कर रहे हैं, ये बोल रहा है कि 22 दिसंबर को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे सन की जो रेस है वो डायरेक्ट पड़ेंगी, ठीक है, ठीक है, पड़ेंगी, मान लिया, ठीक है, पड़ रही हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे पड़ रही है डायरेक्टली। साउथ पोल का जो टिल्ट होता है ना वो टूवर्ड्स द सन होता है, इसका मतलब जो सदर्न हेमिस्फीयर है उसमें पड़ेगी गर्मी, तो नदर्न हेमिस्फीयर में पड़ेगी सर्दी। तो हमारे यहाँ 22 दिसंबर को पड़ती है सर्दी, ऑस्ट्रेलिया में पड़ती है गर्मी, हम मनाते हैं क्रिसमस सर्दी में, ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस मनाया जाता है गर्मी में, ठीक है। अब सदर्न हेमिस्फीयर में लंबे दिन होंगे तो रातें छोटी होंगी, पर नदर्न हेमिस्फीयर में उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे लंबी रातें होंगी और छोटे दिन होंगे, ठीक। ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस कब मनाते हैं, मैं तुम्हें बता चुकी हूँ कब मनाते हैं। और 21 मार्च और 23 सितंबर को एक अलग केस होता है, क्योंकि डायरेक्ट रेज जो है सन की फॉल करती हैं इक्वेटर पे, करती हैं कि नहीं करती हैं, करती हैं। इसी टाइम पे जो बेसिकली जो टिल्ट होता है वो ना ही तो पोल की तरफ होता है, इस टाइम पे जो और टिल्टेड टूवर्ड्स द सन, नीदर द पोल, टिल्टेड नहीं होते हैं सन की तरफ, और जो होल अर्थ है वो एक्सपीरियंस करती है इक्वल नाइट और इक्वल डेज। मैं बता के आई हूँ तुम्हें, इसको बोलते हैं इक्विनॉक्स। 23 सितंबर को ऑटम होगा नदर्न हेमिस्फीयर में, बता के आई हूँ तुम्हें मैं। स्प्रिंग होगा सदर्न हेमिस्फीयर में, सितंबर की बात कर रही हूँ। सितंबर अगर मैं लिखूँ तो नदर्न हेमिस्फीयर में होगा ऑटम, सदर्न हेमिस्फीयर में होगा स्प्रिंग सीजन, ठीक है। और अगर मैं मार्च की बात करूँ 21 मार्च की, तो ऑपोजिट हो जाएगा, जो नदर्न हेमिस्फीयर है वहाँ पे हो जाएगा स्प्रिंग, और जो सदर्न हेमिस्फीयर है वहाँ पे हो जाएगा ऑटम। बहुत ही गंदी हैंड राइटिंग है मुझे पता है, हटा ही देती हूँ, तुम्हें समझ आ गया बस यहाँ तक, ठीक। अब डे नाइट क्यों होता है, सीजन में चेंज क्यों होता है, तुम बताओगे, लिखा है यहाँ पे, देख सुन के सब बता देना। एमसीक्यू करें, द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज नोन एज, बच्चा सवाल पर तुम बताओगे। You guys gonna answer this question कि movement of the earth around the sun is known as inclination ना, inclination ना, यही है ना सही आंसर। Direct rays of the sun on the equator on, direct rays कब पड़ती हैं सन की इक्वेटर पे, मेरे हिसाब से तो 22 दिसंबर को पड़ती हैं, तुम्हारे हिसाब से क्या है।
क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड इन समर्स इन कहाँ पे, ये बता देते ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि मैं पहले ही से बता रही हूँ ये मैं। अब ये बताओ, साइकिल ऑफ द सीजन इज कॉज ड्यू टू, तुम बताओगे। ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है ना, ये भी कर लेना, ठीक है। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना बिल्कुल भी, ठीक है, क्योंकि मैं देखती हूँ कि 97% जो लोग हैं भाई, उन्होंने सब्सक्राइब ही नहीं कर रखा चैनल को। क्यों नहीं कर रखा, तुम वीडियो देख रहे हो बट 97% लोग ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। कमेंट में अपना फीडबैक मुझे बता करके जाओ कि वीडियो कैसा लगा, एंड लाइक करो सेशन को, ठीक है। एंड फिर तुम्हारा जो भी मन है इसको पढ़ने के बाद तुम जो भी कर सकते हो। बाय बाय, विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो।